Hello guys, good morning. How are you all? Hoping you all be good. This is Brijesh. Welcome to my channel विकास अकेडमी. आज क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी थ्रू मैप्स में हम लोग 60 वीडियो जो लेके आ जा रहा था, जिसमें हम लोग आज बात करेंगे वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट सीज, बेज एंड गल्फ्स. इसके साथ साथ हम लोग पढ़ लेंगे कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस को भी देख लिया जाएगा इसी वीडियो में, राइट. तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए सो दैट आने वाली मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए. दूसरों तक शेयर भी कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियोज़ को. ठीक है, चलते समझते हैं आज हम लोग इंपॉर्टेंट सीज, बेज एंड गल्फ के बारे में, राइट. ओके, अब एक चीज़ ध्यान देना है कि एक्चुअली पूरे स्क्रीन पे पूरे ग्लोब को एक साथ लाना काफ़ी मुश्किल है. ये तो पॉसिबल होना नहीं हो पाता है. तो हम लोग कोशिश किया जाएगा कि वर्ड्स छोटे छोटे लिखे गए हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है थोड़ा सा वर्ड को. आपके पास मेरे ख्याल से मैप होगा ही बड़ा वाला, तो आप वीडियो देख रहे हैं तो मैप को ले लेंगे तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. एक्चुअली होता क्या है कि एक ही बार में चीज़ें कवर नहीं हो पाती हैं. एक बार, दो बार, तीन बार आपको रीडिंग करनी ही पड़ेगी, तभी जाकर के एक बेस आपका बन पाता है, राइट. तो चलते हैं हम लोग देखते हैं. ये थोड़ा सा मैप आपका है, लेकिन इसमें हम लोग बहुत ढेर सारा नहीं पढ़ पाएंगे, सब एक साथ नहीं देख पाएंगे. तो हम लोग चलते हैं बड़े वाले मैप में, उसमें देखने की कोशिश करते हैं एक साथ में. ठीक है, देखिए ये मैप है आपका, पूरा पूरा वर्ल्ड का मैप है. अब इसमें सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, पहले हम कॉन्टिनेंट पढ़ लेंगे. ठीक है, कॉन्टिनेंट में आपको बता दूं, देखिए ये जो पोर्शन दिख रहा है ये है एशिया का, राइट. ये पूरा एशिया का पोर्शन है. मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में एशिया है. इधर यूराल माउंटेन डिवाइड कर दे रहा है, तो ये हो गया यूरोप, एशिया, यूरोप, अफ्रीका. इधर है ऑस्ट्रेलिया, इधर है साउथ अमेरिका, ये है आपका नॉर्थ अमेरिका, राइट. ये पड़ जाएगा नीचे की तरफ आपका अंटार्कटिका. क्लियर हो गया. तो हमने क्या देख लिया, कॉन्टिनेंट देख लिया. अब हम चलते हैं ओशियन पहले देखते हैं, राइट. ओशियन देखते हैं, क्रम वाइज चला जाए तो काफ़ी चीज़ समझ में आएंगी. हमने देख लिया कॉन्टिनेंट, ओशियन चलते हैं. तो इधर चले आएंगे हम पहले. कौन सा ओशियन है, पैसिफिक ओशियन है. ये है इंडियन ओशियन, राइट. इधर इस पोर्शन पे इंडियन ओशियन का जो एरिया है, यहाँ कह सकते हैं कि पूरे ईस्टर्न कोस्ट से लेकर के अफ्रीका के ये वेस्टर्न कोस्ट पूरा आपका ऑस्ट्रेलिया तक फैला हुआ, ये पूरा मान लीजिए इधर, राइट. ये पूरा इंडियन ओशियन पूरा पड़ जाएगा, इतना बड़ा ये क्षेत्र पूरा पड़ जाएगा आपका इंडियन ओशियन में, राइट. यहाँ तक ले लेंगे. क्लियर हो गया, ये पूरा पोर्शन. तो ये इंडियन ओशियन हो गया. इधर हो गया आपका, ये जितने भी सी छोटे छोटे हैं सब के सब आपके किस में पड़ेंगे, पैसिफिक ओशियन में पड़ जाएंगे. क्लियर हो गया. अब ऊपर के जो सी पड़ जाएंगे इधर के, ये सब सब कहाँ पड़ जाएंगे, आर्कटिक ओशियन में पड़ जाएंगे. ठीक है. इधर जो एस शेप में पूरा आपका दिख रहा है, एस शेप में, तो ये पड़ जाएगा अटलांटिक, राइट. अटलांटिक तो ऊपर पड़ जाएगा आपका नॉर्थ. क्यों, क्योंकि बीच में से इक्वेटर गुजरी हुई है. तो ये पड़ जाएगा आपका क्या, ये पड़ जाएगा पर नॉर्थ अटलांटिक, ये पड़ जाएगा साउथ अटलांटिक. तो दोनों का एक ही सागर कहते हैं हम, एक ही ओशन कहते हैं, राइट. तो ओशियन, पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, यहाँ पड़ जाएगा आपका सदर्न ओशियन, ठीक इंडियन ओशियन के नीचे. क्लियर हो गया. ओके. इधर तर आपका वही था जो इधर है इस साइड में. तो पूरे ग्लोब को ओपन कर दिया गया है. तो ये होगा नॉर्थ पैसिफिक और ये होगा साउथ पैसिफिक, क्योंकि इक्वेटर के ऊपर है, इक्वेटर के नीचे है. तो अभी हमने क्या देख लिया, कॉन्टिनेंट देख लिया, ओशियन देख लिया. क्लियर हो गया. तो ओशियन आपने काउंट किया कितना, एक ओशियन पैसिफिक, इंडियन 2, सदर्न 3, अटलांटिक 4 एंड लास्ट 5. 5 आपके ओशियन हो गए. क्लियर हो गया. यही वाला ओशियन इधर भी है. तो 5 आपके ओशियन हो गए. और कॉन्टिनेंट आपने काउंट किया था, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका एंड नॉर्थ अमेरिका, प्लस नीचे अंटार्कटिका वाला. क्लियर हो गया. तो इतने आपके ओशियन एंड कॉन्टिनेंट हो गए. अब हम चलते हैं सीज पे. ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सी को देखा जाता है. हम लोग एक साइड से शुरू किया जाएगा ताकि समझ में आ जाए. पहले नॉर्थ यहाँ शुरू करते हैं, इधर एशिया की तरफ से. आर्कटिक ओशियन की जो सी है उसको देखते हैं पहले. तो आर्कटिक ओशियन यहाँ शुरू करते हैं हम लोग एशिया की तरफ से. तो ये आपका है, यहीं से आपका पड़ जाता है यूराल माउंटेन. ठीक है, इसकी इधर यूरोप है, इसकी इधर एशिया है. यूराल माउंटेन में हम देखते हैं पहले इसकी इधर से यहाँ से, तो मिल जाएगा पहला आपका बेरेंट सी. इसके बाद ईस्ट की तरफ चलेंगे तो कारा सी, मैं घेर रहा हूँ, कोशिश करिएगा ध्यान से देखने की. फिर उसके बाद पड़ेगा लेप्टिव सी रसिया में इधर. फिर ईस्ट साइबेरियन सी मिल जाएगा. फिर और इधर चलेंगे तो यहाँ चुकची सी मिल जाएगा. ये वाला पोर्शन देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो चुकची सी मिल गया यहाँ पे. ठीक है, इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे एक स्टेट मिलती है बेरिंग स्टेट. इससे होते हुए चले आएंगे हम कहाँ पर, बेरिंग सी में आ जाएंगे. ठीक है, तो चुकची सी और बेरिंग सी को कनेक्ट करता है कौन स्टेट, बेरिंग स्टेट. यहाँ आ गए हम.
इसके बाद हम चलेंगे रसिया किस पोर्शन पे, यहाँ पर पड़ेगा ओखोटस्क सी। ये जो पोर्शन दिख रहा है ये कमचटका पेनिनसुला है, रूस का कमचटका पेनिनसुला है। तो इसके बीच में जो दिख रहा है भाग ये आपका ओशियन यानी सी हो गया, सी ऑफ ओखोटस्क हो गया। इसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे जापान के आइलैंड है ये सब, तो इसी को बोलते हैं जापान सी, इसको बोल देंगे क्या, जापान सी। थोड़ा नीचे आएंगे तो इधर की तरफ अंदर चलेंगे तो यहाँ पड़ेगा आपका एलो सी, ठीक है। एलो सी में एक नदी आके बह रही थी, मैंने बताया था ना, ऐसी नदी आके गिर रही थी इसमें, तो एलो सी यांगसी थी, तो एलो सी हो गया। उसके नीचे आएंगे तो ईस्ट चाइना सी मिल जाएगा। फिर उसके बाद साउथ में आ जाएंगे चाइना के, तो साउथ चाइना सी मिल जाएगा, इधर चाइना आपका है, राइट। इधर चले आएंगे तो यहाँ फिलीपींस है, तो फिलीपींस सी मिल गया। इसके बाद फिलीपींस साउथ चाइना के बीच में इधर आ जाएंगे तो यहाँ मिल जाएगा सेलेब सी। फिर उसके नीचे थोड़ा आ जाएंगे बोर्नियो के बगल में, तो वहाँ मिल जाएगा फ्लोर सी, बोर्नियो के बगल में, ठीक है, इधर फ्लोर सी हो जाएगा। अब इधर चले आएंगे तो अराफुरा सी मिल जाएगा, ठीक। ये गल्फ ऑफ कॉन्फ्रेंटिया है ऑस्ट्रेलिया की, इसके जस्ट बगल में वेस्ट साइड में, राइट। कौन सा है, अराफुरा सी, ठीक है। अब ऑस्ट्रेलिया की ईस्ट कोस्ट पे, नॉर्थ ईस्ट कोस्ट पे आएंगे तो वहाँ मिल जाएगा आपको कोरल सी, राइट, कोरल सी मिल जाएगा। क्लियर हो गया यहाँ तक, क्लियर हो गया यहाँ तक ना, ठीक है, ओरल सी मिल गया। इधर चले आएंगे ऑस्ट्रेलिया के एकदम ईस्ट की तरफ, निचले सदर्न ईस्ट की तरफ आएंगे तो यहाँ मिल जाए तस्मान सी, तस्मानिया कंट्री है इसीलिए इसका नाम तस्मान सी पड़ गया है, राइट। ये पड़ जाएगा आपका पूरा न्यूजीलैंड वाला एरिया, ठीक है। जहाँ मैं पॉइंट कर रहा हूँ वहाँ पर देखने की कोशिश करिएगा ध्यान से, राइट, ओके। तस्मान सी हो गया। अब ये पूरा का पूरा पोर्शन ऑस्ट्रेलिया है। इधर चले आएंगे तो आपने देखा इधर फ्लोर सी मिल गया। उसके नीचे मिल जाएगा तिमोर सी, तिमोर सी आपका लगभग पड़ जाएगा इंडियन ओशियन में। फिर थोड़ा आएंगे तो जावा और सुमात्रा दो आइलैंड मिलते हैं, तो इसी के नाम से पड़ गया है जावा सी, जावा के नाम से। और आगे चलेंगे तो हमको मिल जाएगा अंडमान सी, जो बे ऑफ बंगाल के थोड़ा सा नीचे है। फिर उसके बाद मिल जाएगा बे ऑफ बंगाल, ये आपका पोर्शन इंडिया वाला पोर्शन है, ठीक है, क्लियर है, दिख रहा है ना, ओके। तो ये बे ऑफ बंगाल हो गया, यहाँ पे हो गया आपका अंडमान सी, क्लियर हो गया, ओके। अब हम चलेंगे इधर तो यहाँ पे मिल जाएगा इंडिया के वेस्ट पोर्शन पे मिल जाएगा आपका अरेबियन सी। अब अरेबियन सी ये पड़ेगा पूरा अरेबियन पेनिनसुला, तो ऊपर की तरफ एंट्री करेंगे तो मिल जाएगी पहले एक ओमान की गल्फ़ मिलेगी, फिर उसके बाद हम गल्फ़ का हेल्प लेकर के यहाँ पे हार्मुज स्टेट मिलेगी। हार्मुज स्टेट से एंट्री करते हुए हम चले जाएंगे कहाँ पे, पर्सियन गल्फ़ में। कहाँ चले जाएंगे, पर्सियन गल्फ़ में, ठीक है, सऊदी अरब के पास में। फिर हम वापस चले आएंगे तो चले आएंगे हम धीरे धीरे अफ्रीका की तरफ, तो यहाँ पे मिलेगा एक गल्फ़ मिलेगी। जब हम रेड सी में एंट्री करते हैं तो गल्फ़ ऑफ ओमान मिलेगी, सॉरी गल्फ़ ऑफ अदन मिलेगी, एंट्री करते हैं तो। अब इस गल्फ़ में एक बे ये स्टेट मिलती है जिसका नाम है हार्मुज स्टेट, राइट। हार्मुज स्टेट से होते हुए चले आएंगे कहाँ पे, हम रेड सी में। रेड सी से हम चले जाएंगे स्वेज कैनाल का हेल्प लेकर के कहाँ पे, मेडिटेरियन सी में हम चले आए, राइट। किससे हेल्प लेकर के, स्वेज कैनाल से, क्लियर हो गया। अब यही तुर्की के इसमें ये इजराइल के पास में और जॉर्डन के पास में एक मिलेगा आपका डेड सी, दोनों को बॉर्डर बना रहा है, ठीक है, यहाँ पे, क्लियर हो गया। तो यहाँ मिल जाएगा डेड सी, ओके, ठीक है। अब हम ऊपर चलेंगे मेडिटेरियन सी से, मेडिटेरियन सी से हम होकर चले आएंगे तो यहाँ पे एक दो ठो सी मिलते हैं, एड्रियाटिक सी मिलेगा, एजियन सी मिलेगा, आयोनियन सी मिलेगा। इसके बाद हम चले जाएंगे इसी से होते हुए कहाँ पे, ब्लैक सी में। ब्लैक सी के बाद हम चले आएंगे यहाँ पे काकसस माउंटेन मिलेगा, काकसस माउंटेन चढ़ते हुए चले आएंगे कहाँ पे, कैस्पियन सी में, राइट। इसके बगल में एक छोटा सागर है अरल सी, हालांकि दोनों लैंड लॉक्ड है यहाँ पे, ठीक है, क्लियर हो गया। तो कैस्पियन सी, फिर उसके बाद अरल सी, यहाँ तक। अब आ गए कहाँ पे, आप यूरोप में आ गए, एंट्री कर गए यहाँ से इसमें रेड सी से, फिर सुएज कैनाल, फिर मेडिटेरियन सी में आ गए, तो आप कहाँ पहुँच गए, आप यूरोप के ओशन पहुँच गए। अब मेडिटेरियन सी जो है वो घिरा हुआ है किससे, नीचे की तरफ साउथ अफ्रीका, नीचे की तरफ अफ्रीका से, और ऊपर की तरफ यूरोप से घिरा हुआ है, राइट, दोनों के बीच में पड़ा है मेडिटेरियन सी। अब मेडिटेरियन सी में ही आप पड़ेगा एक ठो इटली के पास में एड्रियाटिक सी मिल जाएगा, ठीक है। इधर आयोनियन सी हो गया, उसके बगल में चले जाए तो थोड़ा सा मिलता है लिगुरियन सी मिल जाता है यहीं पे, ठीक है। फिर जब्राल्टर स्टेट का हम यूज करके चले आएंगे हम कहाँ पे, अटलांटिक ओशियन में। अटलांटिक ओशियन में आएंगे तो यहाँ पे स्पेन मिलेगा, फ्रांस मिलेगा, इससे होते ऊपर की तरफ जाएंगे नॉर्थ की तरफ तो आपको मिल जाएगा बे ऑफ बिस्की, बिस्की की खाड़ी मिल जाएगी। फिर उसके बाद अंदर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे इंग्लिश चैनल मिलेगा, इंग्लिश चैनल से आगे मिलेगी डोवर बीच, डोवर स्टेट मिलेगी, डोवर स्टेट होते हुए हम चले आएंगे कहाँ पे, नॉर्थ सी में। ये जो पोर्शन दिख रहा है ये आपका क्या है, ये है ब्रिटिश आइलैंड्स, राइट। इसमें 3 देशों कंट्री है, जैसे आयरलैंड हो गया, स्कॉटलैंड हो गया और
ब्रिटेन हो गया, तीनों को यूके बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा नॉर्थ सी जबकि बीच में, फिर नॉर्थ सी से होते हुए चले आएंगे हम कहाँ पे, बेरन, ये बाल्टिक सी में, ये नीचे मिल जाएगा आपका बाल्टिक सी। बाल्टिक सी के बाद फिर हम चले जाएंगे ऊपर की तरफ, बाल्टिक सी में ही बोथनिया की खाड़ी मिल जाएगी और फिनलैंड की खाड़ी मिल जाएगी। बोथनिया की खाड़ी और फिनलैंड खाड़ी कहाँ मिलेगी, बाल्टिक सी में। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अपने अपने मैप में आप देखते रहेंगे तो क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, ओके। असल में इतनी चीज़ों को एक ही बार में क्लियर करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, और लेकिन ओवरव्यू लेके चलेंगे तो काफ़ी चीज़ें आपके दिमाग में एक तस्वीर बन जाएगी, तो याद रहेगा। आंखें बंद करेंगे तो ये चीज़ें याद आ जाएंगी। ठीक है, बोथनिया की गल्फ में हो गई, फिर फिनलैंड की गल्फ हो गई, राइट। इसके बाहर चलेंगे फिर नॉर्थ सी से होते हुए तो ऊपर की तरफ मिल जाएगा आपका ग्रीनलैंड सी, राइट। ये नॉर्वे है, स्वीडन है तो नॉर्वेजियन सी भी मिलता है, और फिर इधर ग्रीनलैंड है तो बोलते हैं ग्रीनलैंड सी। ठीक है, इधर हमने देख ही लिया था बैरेंट सी। तो ये वाला हमने पोर्शन इतना घेर दिया, ये सारे सी आपने देख लिया, सी, गल्फ और बेव्स वगैरह को आपने देख लिया। ठीक है, इधर की पोर्शन। अब हम चलते हैं अटलांटिक वाले पोर्शन में। तो अटलांटिक में हमने आपको बताया यहाँ पे बे ऑफ बिस्के थी इधर वाले पोर्शन में। अब हम आते हैं किधर कोस्ट पे, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की कोस्ट पे आ जाते हैं। तो नॉर्थ अमेरिका की ईस्टर्न कोस्ट पे देखते हैं पहले। अब देखिए यहीं से ऊपर चलें, आप ग्रीनलैंड देखें, ग्रीनलैंड के बाद चले आएंगे, ये ग्रीनलैंड पूरा पोर्शन है, ये फ्रिजिड जोन होता है। ठीक है, तो फिर बाद आते हैं हम इधर बे ऑफ बेफिन, बेफिन की खाड़ी मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद मिलेगा लेब्राडोर सी मिल जाएगा, लेब्राडोर सी, लेब्राडोर करंट भी चलती है इसी के नाम से, जो ठंडी करंट होती है लेब्राडोर करंट। इसके बाद एंट्री करते हुए चले जाएंगे, यहाँ पे हडसन की खाड़ी मिल जाएगी कनाडा वाले पोर्शन में। ठीक है, ये बहुत सी आइलैंड का ग्रुप होगा यहाँ पे। इसके बाद हम ग्रुप से होते हुए चले जाएंगे, एक सी मिलेगा आपका बुफोर्ट सी, जो कनाडा के ऊपर पड़ेगा, बुफोर्ट सी, राइट। कनाडा और यहाँ अलास्का पड़ जा रहा है, यहाँ पे अलास्का है किसका, नॉर्थ अमेरिका का, मतलब यूएसए का। ठीक है, तो ये हो गया कनाडा, अलास्का, इधर कनाडा, यहाँ मिल गया आपका नॉर्थ में बिफोर्ट सी। इसके बाद चुकची सी आपने देख ही लिया था, बेरिंग आपने सी देख लिया था। इसके बाद अलास्का के ठीक निचले पोर्शन में मिल जाएगा आपको गल्फ ऑफ अलास्का, गल्फ ऑफ अलास्का, राइट। अब हम आ जाएंगे इधर, इधर नॉर्थ पैसिफिक वाले में, इस साइड पूरा। अब यहाँ पे तो गल्फ मिल जाएगी, गल्फ ऑफ मैक्सिको, क्या नाम है इसका, गल्फ ऑफ मैक्सिको। फिर उसके बाद नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका के बीच में एक सी मिलता है, इसको बोलते हैं कैरेबियन सी। ये पड़ेगा आपका सेंट्रल अमेरिका वाले पोर्शन में, जिसको कैरेबियन कंट्रीज भी कहते हैं। तो कैरेबियन सी यहाँ दोनों के बीच में मिल गया। इसके ऊपर चले जाएँ तो आपको मिलेगा एक सारगासो, सबसे इंपॉर्टेंट सी मिलेगा सारगासो सी। सारगासो सी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दुनिया का एकमात्र ऐसा ये सी है जो ओशियन से घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है, ओशियन से, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, राइट। और बाकी सी जो है वो, अच्छा सी को याद रखना है कि सी अक्सर क्या होते हैं, किसी लैंड बॉडी से या कॉन्टिनेंट से सटे होते हैं, और थोड़ा दूर चले जाएंगे तो वो पड़ जाएगा आपका ओशियन, यानी कि ब्रॉडर सेंस में कहें तो ओशियन हो जाएगा, और सबसे नज़दीकी सेंस में कहेंगे तो कॉन्टिनेंट के वो हो जाएंगे सी, गल्फ या बेज वगैरह। ठीक है, अब समझ में आ गया इतना। एक चीज़ सी मिल जाएगा आपको यहाँ पे, स्कोशिया सी, जो मैंने कल बताया था, स्कोशिया प्लेट भी छोटी प्लेट है, तो स्कोशिया सी भी यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। अब मेरे ख्याल से आपने सी, सारे चीज़ को देख लिया, जितने भी वर्ल्ड के सी हैं या गल्फ या बेज वगैरह हैं। अब आपको मैं कॉमन चीज़ बताता हूँ एक चीज़, कि गल्फ, ठीक है, और बे में क्या मेजर डिफरेंस है। ठीक है, गल्फ और बे में क्या मेजर डिफरेंस है। डिफरेंस ये है, देखिए गल्फ और बे में डिफरेंस ये है कि गल्फ जो होती है वो कोई ऐसे इस तरह से आकार रहेगा, इधर लैंड पोर्शन है, इधर भी लैंड पोर्शन है। अब कोई पानी जाएगा इसमें, और इसमें ट्रैप हो जाएगा, पानी निकल नहीं पाएगा। इसका मतलब सिंपल सी बात है, किसी गल्फ में, गल्फ का जो मुहाना होता है, माउथ होता है, वो सकरा होता है, पतला होता है, राइट। इसलिए उसमें पानी इंटर कर जाता है तो वो निकल नहीं पाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको में यहाँ से जो वाटर जाता है नॉर्थ अटलांटिक से होके, इधर से ट्रेड विंड चलती है, मतलब विंड चलती, ये करंट चलेगी, तो ठीक है, इसमें पानी ट्रैप अंदर चला गया, इसमें ट्रैप हो गया पूरा। ये देखिए चौड़ा भाग है, नीचे यहाँ पे गल्फ है, ठीक है, ये देखिए। तो अब ये पानी इंटर किया, लेकिन इसमें ट्रैप हो गया। अब इस ट्रैप होने की वजह से पानी बाहर निकल नहीं पाता है, प्योरीफाई फिर से नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये वाला पानी क्या होता है, यहाँ पे ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे कभी कभी मतलब डेड जोन टाइप का सिचुएशन हो जाती है, यहाँ पे मछलियाँ मरने लगती हैं, राइट। जो भी प्लांट्स वगैरह या फिर मछलियाँ वगैरह हैं तो सब मरने लगते हैं, राइट।
प्लस ऊपर से कोई नदियाँ भी आती हैं तो सेडिमेंट लेके आते हैं, प्रदूषण लेके आती है, वाटर पोल्यूशन होता है इसमें, तो वो भी नुकसान करता है मछलियों के लिए। तो ये समझ में आ गया। तो गल्फ़ क्या हो गया, गल्फ़ का माउथ जो होगा वो सकरा होता है। अब बे का माउथ जो होता है ये ऐसे चौड़ा होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन बे, इंडिया के पास जो है बंगाल ऑफ बे है, तो ऐसे देखेंगे बे ऑफ बंगाल, तो ऐसे इधर से पानी एंट्री किया आराम से निकल जाएगा, कोई टेंशन नहीं होगा। समझ में आ गया मेजर डिफरेंस क्या है। तो माउथ को लेकर के, माउथ जो होता है बे का वो वाइड ओपन होता है, और जो गल्फ़ होता है, गल्फ़ का माउथ क्या होता है, सकरा होता है। राइट, दोनों में डिफरेंस मेन हो गया। क्लियर हो गया, ठीक है। सी में क्या अंतर था, सी ओशियन में, सी कॉन्टिनेंट के एकदम कोस्ट पे पाया जाएगा, ठीक, किसी भी कॉन्टिनेंट की कोस्ट पे पाएगा, कुछ मीटर तक इसकी दूरी होती है, मतलब कुछ नॉटिकल मील तक, और बाकी उसके बाद हम और अंदर चले जाएंगे तो वो मिल जाएगा वहाँ पे ओशियन मिल जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो मेरे ख्याल से इतना समझ में आ गया आपको ठीक है यहाँ तक। अब ठीक है, अब अपने बड़े मैप में आप देखेंगे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी मेरे ख्याल से। इसको जूम करके देख लिया करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अब हम ऐसे राइट टू लेफ्ट चलेंगे या लेफ्ट टू राइट चलेंगे, नॉर्थ टू साउथ चलेंगे, ऐसे करके आप देख लीजिए, कॉन्टिनेंट वाइज करके देखेंगे तो आपको और भी क्लियर होगा। ठीक है, जैसे एशिया कॉन्टिनेंट के आसपास जितने भी ये ओशियन या सी हैं या बे हैं, गल्फ हैं, उनको देख लेंगे। ऑस्ट्रेलिया वाले को देख लेंगे। अब ऑस्ट्रेलिया में इधर देखिए छोटा, नीचे को जो ऐसे दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं आप बाइट, ऑस्ट्रेलियन बाइट, इसको ऑस्ट्रेलियन बाइट भी कहते हैं। राइट, ये भी एक तरह से गल्फनुमा बेनुमा है इस तरह का। ठीक है, जैसे यहाँ तस्मान से आपने देखा था, इसके बीच में बास स्टेट हो जाएगी। ठीक है, ये तस्मानिया के पास में तो स्टेट हो जाएगी। इधर आपने देखा था ये न्यूजीलैंड वाला पोर्शन हो गया। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो आपने इस वीडियो में देख लिया सारे इंपॉर्टेंट सीज, बेस एंड गल्फ्स। ठीक है, ओशियन कॉन्टिनेंट आपने पहले ही देख लिया है। ठीक है, मेरे ख्याल से कुछ न कुछ आइडिया आपको हो गया होगा। ठीक है, समझ में आ गया। थोड़ा सा हम लोग ये देख लेते हैं वर्ल्ड का मैप। जैसे कॉन्टिनेंट मैंने आपको दिखाया, यहाँ क्लियर थोड़ा सा हो गया। ये है आपका कॉन्टिनेंट। ठीक है, यूरोप हो गया, एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, इधर ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया। सी आपने सब देख लिया है, तो इसमें थोड़ा सा क्लियरिटी और बढ़ी। बीचों बीच से जो इक्वेटर ये लाइन गुजरी है, प्राइम मेरिडियन जीएमटी लाइन जो गुजरती है, ये आपने देख लिया। ठीक है, इधर अटलांटिक ओशन आपने देख लिया, इधर आपका पैसिफिक पूरा पोर्शन पड़ गया, इधर भी पैसिफिक है, इंडियन ओशन यहाँ हो गया, सदर्न ओशन यहाँ हो गया, अंटार्कटिका आपका यहाँ हो गया। राइट, तो आपने यहाँ तक देख लिया, समझ लिया है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए पूरा मैप है, यही आपको देखना है। यहाँ से बीचों बीच से लाइन गई है जो इक्वेटर गुजरी हुई है। राइट, ऊपर गुजर जाएगी आपकी कौन सी, आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजर जाएगी। राइट, ये सब लाइनें गुजर जाएंगे, तो हम लोग अगले वीडियो में पढ़ा जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे। ठीक है, क्लियर। ये देखिए आपको कॉन्टिनेंट आपको यहाँ से क्लियर सब कुछ दिख जाएंगे, समझ में बढ़िया से आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो चला जा। तो आज क्लास में इतना ही। तो अब तक के लिए हम कल मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू सून, कीप वॉचिंग।